Assalamu alaikum dear students, hope you all are fine. Today we will attempt question number 1 of exercise 7C. So हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, determine if each of the following triangle is a right angle triangle. For each right angle triangle state the right angle. ठीक है, अब यहाँ पे हमने दो चीज़ें जो हैं वो फाइंड करनी है. एक तो ये हमने डिटर्मिन करना है कि क्या ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रही है, और सेकंड इज कि राइट एंगल जो है वो कहाँ पे बन रहा है. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट कर लेते हैं इसको. ए पार्ट है हमारे पास, हमें गिवन है जी ट्रायंगल ए बी सी, जिसकी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है. अब इसमें देखिए आप कि ए बी, बी सी और ए सी, ये थ्री साइड्स आपको गिवन है. एक ट्रायंगल की हमारे पास थ्री साइड्स होती हैं. ठीक है, यू नो इट. सो सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि जो लॉन्गेस्ट है, सो 65 सेंटीमीटर. ठीक है, सो ये साइड जो है आपके पास लॉन्गेस्ट हो जाएगी. सो ये फर्स्ट स्टेप आपका डन हो गया. नाउ यू हैव टू राइट पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, वो अप्लाई करेंगे. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. अब आपको पता है कि जो लॉन्गेस्ट होती है ना वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज होती है. ठीक है, सो यहाँ ये हाइपोटेन्यूज. अब ये हाइपोटेन्यूज हमने जो है वो इक्वल लेके आनी है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स की. ठीक है, यानी कि जो आपके पास जो छोटी साइड्स होंगी उनके स्क्वायर्स के सम के इक्वल होना चाहिए 65 का स्क्वायर. ठीक है, सो दो छोटी साइड जो हमारे पास 16 और 63 हैं, यानी बेस और परपेंडिकुलर, और लॉन्गेस्ट हमारे पास हाइपोटेन्यूज है. सो अब हाइपोटेन्यूज यानी 65 का स्क्वायर ले लेंगे तो आपके पास 4,4,2,5 और 16 का स्क्वायर आ जाएगा 256 एंड 63 का स्क्वायर आ जाएगा जी 3969. ठीक है, आपने करना क्या है कि जो आपके पास राइट हैंड साइड है उसको इक्वल लेके आना है लेफ्ट हैंड साइड के. ठीक है, सो राइट साइड पे हमारे पास जो है वो आ गया है जी 256 प्लस 3969. इसको आप ऐड करते हैं, सो यू विल गेट 4225 एंड ऑन द लेफ्ट साइड यू हैव दिस. सो इट्स मीन कि ये इक्वल हो गए. ठीक है, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल हो गया है जी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर. ठीक है, सो यानी अदर टू साइड्स के. सो यहाँ से हम ये लिख लेते हैं कि ये पता चल गया कि जो ट्राइंगल ए बी सी है जी वो राइट एंगल ट्राइंगल है. ठीक है, बेसिकली इट्स अ कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, अर्लियर हमें राइट एंगल ट्राइंगल गिवन होता था और हम उस पर पाइथागोरस लगाते थे. ठीक है, अभी उसका कन्वर्स है. सो अब हमने बताना है कि राइट एंगल ट्राइंगल किस पे बनेगा, यानी कि ए बी सी ट्राइंगल है तो इस तरह भी हो सकता है. ठीक है, हम इसको ए और बी और सी इस तरह से भी लिख सकते हैं. और क्या किस तरह से हम लिख सकते हैं, हम ए बी सी इस तरह से भी लिख सकते हैं. ठीक है, सो आपने ये बताना है कि राइट एंगल ट्राइंगल कहाँ पे राइट एंगल जो है वो कहाँ पे बनेगा. ठीक है, इस तरह से भी आप जो है वो ट्राइंगल बना सकते हैं. ठीक, सो उसके लिए बहुत इजी है ये देखना कि जो आपके पास राइट एंगल है कहाँ बनेगा. आपके पास है जी ए बी सी ट्राइंगल. अब जो लॉन्गेस्ट थी वो तो ए सी थी. ठीक है, और जो दो स्मॉलेस्ट साइड्स थी वो आपके पास जो है वो ए बी और बी सी थी. ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जो राइट एंगल बनता है ना वो हमेशा जो छोटी साइड्स होती हैं दो उनके दरमियान में बनता है. ठीक है, ये देखें, ये तो हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड, तो ये आपके पास राइट एंगल दो छोटी साइड्स के दरमियान में बनेगा. ठीक है, मिड. सो दो छोटी साइड्स आपके पास कौन सी हैं, ए बी और बी सी, है ना. सो ए बी और बी सी. अब आप देखें कि ए बी बी सी में से कौन सा लेटर आपके पास कॉमन है, सेम है, बी. इसका मतलब है कि आपके पास जो राइट एंगल बनेगा वो बी पे बनेगा. ठीक है, ए पे भी नहीं बनेगा और सी पे भी, बी पे बनेगा. यानी इस तरह से आपके पास ये राइट एंगल ट्राइंगल आएगी. सो वी कैन राइट इट हियर दैट right angle is at B,
या एंगल बी इज अ राइट एंगल, ठीक है, या राइट एंगल इज एट बी. So this A part is done. Now we are moving toward B part. अच्छा जी, बी पार्ट में भी हमारे पास जो है, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो ट्राइंगल है जी डी ई एफ. सो वेरी फर्स्ट स्टेप इज के आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट साइड. सो कौन सी है जी आपके पास लॉन्गेस्ट साइड? 27, ठीक है. सो नाउ यू विल राइट दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. यानी कि जो लॉन्गेस्ट हो गई वो हाइपोटेन्यूज हो गई, और जो बाकी दोनों साइड्स होंगी उनका स्क्वायर का सम करेंगे, स्क्वायर करके सम करेंगे, ठीक है. सो बाकी दोनों आपके पास कौन सी होंगी हैं जी? बेस हो गई है जी, एक बेस हो गई और एक परपेंडिकुलर हो गई, ठीक है. सो 21 आपके पास होगी जी, 21 का स्क्वायर आ गया और 24 का स्क्वायर आ गया, ठीक है. अब हम कर लेते हैं जी इनका स्क्वायर फाइंड, ठीक है. सो वी विल टेक हेल्प ऑफ कैलकुलेटर. 21 का स्क्वायर आ जाएगी जी 441 एंड 24 का स्क्वायर आ जाएगा जी 576 और 27 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 729, ठीक है. अब आप राइट साइड को ऐड कर लें बिकॉज वहाँ पे नंबर्स ऐड हो रहे हैं. सो यू विल गेट 1017. तो ये तो इक्वल नहीं है लेफ्ट हैंड साइड के, यानी कि जो आपके पास स्मॉलेस्ट जो स्मॉल साइड्स हैं दो, उनका स्क्वायर का सम इक्वल नहीं है लॉन्गेस्ट साइड के. सो इट्स मीन ये तो राइट एंगल ट्राइंगल ही नहीं है, ठीक है. सो इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल. सो राइट एंगल तो इसमें होगा ही नहीं, ठीक है. ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स सी पार्ट. और सी पार्ट भी है आपके पास सेम उसी तरह से. सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लें जी लॉन्गेस्ट साइड. सो लॉन्गेस्ट साइड आपके पास कौन सी आ रही है जी? जी एच आ रही है ना, 7.5. सो 7.5 आपका लॉन्गेस्ट आ गई. सो ये 7.5 का स्क्वायर इक्वल होगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स. सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर square. So what we will do is the longest is 7.5. So 7.5 square equal to base is 2.4 and hypotenuse perpendicular हम ले लेते हैं जी 7.1 का स्क्वायर, ठीक है. सो इनके स्क्वायर्स आप फाइंड कर लेते हैं. 7.5 का स्क्वायर आ जाएगा जी 56.25 और 2.4 का स्क्वायर आ जाएगा जी 5.76 और 7.1 का स्क्वायर आ जाएगा जी 50.41, ठीक है. अब आप राइट साइड क्योंकि ऐड हो रही है सो आप इसको कर लें जी ऐड. सो इनको कर लेते हैं ऐड एंड आफ्टर एडिशन यू विल गेट 56.17, ठीक. सो ये आपके पास इक्वल नहीं आया. सो इट्स मीन ये भी आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है ही नहीं. सो वी विल राइट GHI इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है. सो नाउ वी विल मूव टूवर्ड नेक्स्ट एंड नेक्स्ट जो है वो आपके पास होगी जी डी पार्ट हो गया. अब इसमें फ्रैक्शन में वैल्यूज़ के वन है, ठीक है. सो 5/13 है और आपके पास ये 3/13, ठीक है, और 4/13 है. सो सबसे पहले लॉन्गेस्ट साइड आइडेंटिफाई कर लें. तो लॉन्गेस्ट साइड आपके पास बन रही है जी, डिनोमिनेटर सेम है सबका, 5/13, ठीक है, MN. सो अब हम क्या करेंगे कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. सो longest is hypotenuse. So we will take square of it and then 3/13 का square plus 4/13 का square. So अब इनके squares ले लेंगे. 5 square 25 and 13 square 169. 3 square 9 and 13 square 169. 4 square 16 and 13 square 169. अब राइट साइड पे हम LCM ले लेंगे. सो 9 + 16 25 हो जाएगा. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि right and left side both are equal. So we can write it here that a triangle MNO is a right triangle, right angle triangle, ठीक है. So हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे is right angle triangle, ठीक है.
अब नेक्स्ट हमने क्या करना था कि राइट एंगल किस पे बन रहा है। सो आप जो स्मॉलेस्ट साइड्स हैं, जो दो छोटी साइड्स हैं वो देखिए। सो वो आपके पास हैं जी एन ओ और एम ओ, ठीक है। अब इसमें से कॉमन लेटर कौन सा है, यानी वो लेटर जो दोनों में है वो ओ है। सो दोनों साइड्स में है जो, सो इट्स मीन कि ओ पे आपके पास राइट एंगल है, ठीक है। सो ओ इज द राइट एंगल, और वी कैन राइट राइट एंगल इज एट ओ, is at O, ठीक है। So dear students, we have completed question number 1. In the next video we will solve remaining questions. So take good care of yourself. Take care. Allah Hafiz.